पाठ 1 भाषा और व्याकरण। अपने मन में उठते भावों व विचारों का आदान प्रदान हम जिस प्रकार एक दूसरे से कर सकते हैं, वह साधन है भाषा। प्रारंभ में जब भाषा नहीं थी, तब मनुष्य इशारे से अपने विचारों को व्यक्त करता था। मानव के विकास के साथ साथ उसके मुख से कुछ ध्वनियां निकली, जिनकी सहायता से भाषा का निर्माण हुआ। धीरे धीरे हजारों शब्दों का निर्माण हुआ और मानव के पास भाषा की शक्ति आई। वह बोलकर व लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने लगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान कर सकता है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने भावों का आदान प्रदान करता है। ओके, भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा के रूप मौखिक, लिखित। अपनी बात संकेतों से भी समझाई जा सकती है, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, किंतु इसे भाषा का रूप नहीं माना जाता है। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। अपने मन में उठते भावों व विचारों का आदान प्रदान हम जिस प्रकार एक दूसरे से कर सकते हैं, वह साधन है भाषा। प्रारंभ में जब भाषा नहीं थी, तब मनुष्य इशारे से अपने विचारों को व्यक्त करता था। मानव के विकास के साथ साथ उसके मुख से कुछ ध्वनियां निकली, जिनकी सहायता से भाषा का निर्माण हुआ। धीरे धीरे हजारों शब्दों का निर्माण हुआ और मानव के पास भाषा की शक्ति आई। वह बोलकर व लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने लगा। मौखिक भाषा। जब हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। आपस में बातचीत करना, कविता सुनाना, भाषण देना, फोन पर बात करना, कक्षा में अध्यापक का पाठ समझना आदि सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा। किसी को पत्र लिखना, अध्यापक का श्याम पट पर लिखना, कहानी लिखना, समाचार पत्र, सभी पुस्तकें आदि लिखित भाषा के रूप हैं। भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। इन्हीं कौशलों का प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में किया जाता है। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। भारत की भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के कई राज्यों की मुख्य भाषा हिंदी है। इसी कारण हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी के अतिरिक्त भारत में उर्दू, उड़िया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जाना गया। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मौखिक भाषा। जब हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। आपस में बातचीत करना, कविता सुनाना, भाषण देना, फोन पर बात करना, कक्षा में अध्यापक का पाठ समझना आदि सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। भारतीय भाषाएं: असमिया, बोडो, डोगरी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मनुष्य के मुख से निकलने वाली सभी ध्वनियों को चिन्हित किया और इसे लिपि का नाम दिया। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। संसार की अनेक भाषाओं को लिखने के लिए
संसार की अनेक भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियां हैं। भाषा, लिपि। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरमुखी, जर्मन रोमन, अरबी फारसी, गुजराती देवनागरी, मराठी देवनागरी। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, जैसे भोजपुरी, मैथिली आदि। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण से हमें विभिन्न नियमों की जानकारी होती है। अब आपने जाना, सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का विकास हुआ। केवल मनुष्य ही भाषा का निर्माण कर सकता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। भारतीय भाषाएं: असमिया, बोडो, डोगरी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। आओ अभ्यास करें। रिक्त स्थान भरिए। भाषाओं का लिपियों से मिलान कीजिए। बताइए कि नीचे लिखे वाक्य किस भाषा का रूप हैं। भाषाओं का लिपियों से मिलान कीजिए। बताइए कि नीचे लिखे वाक्य किस भाषा का रूप हैं। नीचे दिए गए कथनों में सही और गलत का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सभी प्रश्नों के उत्तर बाग में लगे फूलों पर सही शब्दों द्वारा लिखिए। पाठ 2 वर्ण विचार। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का निर्माण हुआ उन्हें वर्ण का नाम दिया गया। मुख से निकली सभी ध्वनियां चिन्हित कर ली गईं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, उ, क, ख आदि। वर्णमाला हिंदी में 44 वर्ण हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। स्वर: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन: क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, अञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण, अड़, अढ़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। पाठ 2 वर्ण विचार। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का निर्माण हुआ उन्हें वर्ण का नाम दिया गया। मुख से निकली सभी ध्वनियां चिन्हित कर ली गईं। स्वर: अ, आ,
ई ई उ ऊ री ए ओ औ। कुछ अन्य वर्ण अंग, आहा, अड़, अढ़, औ, ज, फ। अंग और आहा अयोगवाह स्वर हैं। औ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। अंग, अय, अण, न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं। स्वर, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनको दो रूप से लिखा जाता है। मूल रूप में, मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे क जमा आ, का, क जमा ई, की आदि। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 हैं: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। ये 7 हैं: आ, ई, उ, ए, औ। प्लुप्त स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। जैसे ओम, प्लुप्त स्वर एक ही है। अनुस्वार, इनका उच्चारण नाक से होता है। जैसे कंगना, दंगल, जंगल आदि। इसका चिन्ह यह होता है। यह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे चांद, गांव, आंगन आदि। इसका चिन्ह यह होता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। स्वर की मात्राएं, स्वर के मात्रा चिन्ह निर्धारित हैं जिन्हें मात्राएं कहते हैं। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। मात्राओं के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं। स्वरों के मात्रा चिन्ह निम्नलिखित हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा। ई की मात्रा। ई की मात्रा। उ की मात्रा। ऊ की मात्रा। री की मात्रा। ए की मात्रा। ए की मात्रा। ओ की मात्रा। औ की मात्रा। व्यंजन, व्यंजन, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट आती है। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा श, अक्ष, कक्षा, रक्षा, क्षमा, भिक्षा। त जमा र,
त्र, त्रिशूल, त्रिभुज, पत्र, इत्र, ज जमा अय्या, ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ, संज्ञा, विज्ञान, श जमा र, श्र, श्रमिक, विश्राम, श्रम, श्रवण। द्वित्विक व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे द्वित्विक व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण: क जमा क, कक, पक्का, धक्का, सिक्का। प जमा प, पप, थप्पड़, चप्पल, ठप्पा, कुप्पा। त जमा त, तत, पत्ता, कुत्ता, गत्ता। ल जमा ल, लल, बिल्ली, गिल्ली, लल्ला, छल्ला। संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा श, अक्ष, कक्षा, रक्षा, क्षमा, भिक्षा। त जमा र, त्र, त्रिशूल, त्रिभुज, पत्र, इत्र, ज जमा अय्या, ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ, संज्ञा, विज्ञान। श जमा र, श्र, श्रमिक, विश्राम, श्रम, श्रवण। च जमा च, चच, कच्चा, बच्चा, सच्चा। द जमा द, दद, कद्दू, गद्दा, रद्दी। ज जमा ज, जज, लज्जा, सज्जा। म जमा म, मम, चम्मच, अम्मा। ट जमा ट, टट, मिट्टी, पट्टी। संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे च जमा छ, चच, स्वच्छ, अच्छा, इच्छा। प जमा य, प्य, प्यासा, प्याला, प्यार। त जमा य, त्य, त्योहार, त्याग, सत्य। क जमा य, क्य, क्यारी, क्योंकि। द जमा य, द्य, विद्या, विद्यार्थी। ध जमा व, ध्व, ध्वज, ध्वनि, ध्वस्त। र के विभिन्न रूप। जब र स्वर रहित होता है तो र आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे क जमा र, जमा म, कर्म। व जमा र, जमा शा, वर्षा। ध जमा र, जमा म, धर्म। प जमा र, जमा व, पर्व। जब र स्वर के बिना व्यंजन के बाद हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है। क जमा र, जमा म, क्रम। उ जमा म, जमा र, उम्र। भ जमा र, जमा म, भ्रम। प जमा र, जमा मा, जमाण, प्रमाण। बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों ट, ड के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे ट जमा र, जमा क, ट्रक। ड जमा र, जमा म, ड्रम। री की मात्रा का उच्चारण भी र की तरह ही होता है। जैसे ऋण, ऋषि, ऋतु। संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर
संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे च जमा छ, चच, स्वच्छ, अच्छा, इच्छा। प जमा य, प्य, प्यासा, प्याला, प्यार। त जमा य, त्य, त्योहार, त्याग, सत्य। क जमा य, क्य, क्यारी, क्योंकि। द जमा य, द्य, विद्या, विद्यार्थी। ध जमा व, ध्व, ध्वज, ध्वनि, ध्वस्त। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी वर्ण को अलग अलग करना। जैसे कोयल, क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा अ। प्रकाश, प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ। अच्छा, अ जमा च जमा छ जमा आ। ध्वनि, ध जमा व जमा अ जमा न जमा ई। किरण, क जमा ई जमा र जमा अ जमा ण जमा अ। अब आपने जाना, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अंग, आहा, अयोग, वाह कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा पलुप्त। औ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह होते हैं, जिन्हें मात्रा कहते हैं। 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। वर्ण विच्छेद में शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है। आओ अभ्यास करें। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी वर्ण को अलग अलग करना। जैसे कोयल, क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा अ। प्रकाश, प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ। अच्छा, अ जमा च जमा छ जमा आ। ध्वनि, ध जमा व जमा अ जमा न जमा ई। किरण, क जमा ई जमा र जमा अ जमा ण जमा अ। संयुक्त व्यंजनों अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र वाले 2-2 शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। वर्ण विच्छेद कीजिए। र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखिए। संयुक्ताक्षर वाले 3-3 शब्द लिखिए।